कि पहले तो जो कश्मीर के अंदर ये टोपी रहते हैं उनका सफाया करें और गवर्नमेंट जो चाहे वो कार्रवाई करे। देश का 125 करोड़ नागरिक उसके पीछे है। सर्वप्रथम माँ भारती के उन वीरों को नमन जो इस अभी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और मेरा यही मोदी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है, जो भी इस तरह की गतिविधियां में लिप्त हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। और जो आप कह रहे हो विश्व स्तरीय प्रेशर है, तो कल अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। अगर मैं आपके ऊपर हमला करूंगा, भले वो कुत्ता या कोई भी होगा, अगर मैं भी हमला करूंगा, आप पूर्णतः स्वतंत्र है कि आप उस पर हमला कर सकते हो। और ये जो देश विरोधी गैंग है हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग भारत के टुकड़े होंगे नारे, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? मेरा उनको स्पष्ट जवाब है, अगर इतना ही होता भारत के अगर टुकड़े होने ही होते तो कितने वर्षों में हो चुके होंगे। वो कुछ पॉलिटिकल स्टैंड के पीछे और कुछ चहचंदों के पीछे वो इतने नारे लगा रहे, इससे ना तो कोई मतलब है, और कुछ इसको न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे, कोई मतलब नहीं इस सबका। और धारा 370 के बारे में? धारा 370 हटनी चाहिए, बट इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को और कुछ कश्मीरियों को अपना सपोर्ट करके और वो हटनेगी, इसमें आपसी सहमति बहुत जरूरी है। और ये जो युवा जो नारे लगा रहे हैं या फिर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके बारे में नेता लोग कहते हैं कि इनके पास अशिक्षा है और इनके पास रोजगार नहीं है। आप मानते हैं कि अशिक्षा इसके लिए जिम्मेदार है? मैं कतई नहीं मानता कि इसके लिए अशिक्षा जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने 40 जवानों को शहीद हुआ वो खुद एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है। और मैं कई बार देखता हूँ टीवी पर इंजीनियरिंग करे हुए छात्र जो अशिक्षित बट बेरोजगार भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंजीनियर है और सिविल इंजीनियर डिग्री लेते हुए भी अगर वो ऐसे हरकत करते हैं तो उनको सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर दे और गवर्नमेंट जो चाहे वो कार्रवाई करे। देश का 125 करोड़ नागरिक उसके पीछे है। और बट जिस समय सेना का जवान जाता है कभी बॉर्डर पर, वो ये नहीं सोचता कि मेरे सामने दुश्मन है, वो ये सोचता है कि मेरे पीछे 125 करोड़ देशवासी मेरे पीछे खड़े। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयान दिया है उनके बारे में? नवजोत सिंह सिद्धू एक क्रिकेटर है, बट वो नेता है, उन्हें सोच समझ कर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और बाकी वो खुद समझदार है, वो इसके लिए अपने आप स्वयं विवेक से काम करेंगे। अभी मैंने एक सुना कि देखो आप जम्मू कश्मीर की सब पूरा भारत देश कह रहा है, सब कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब कर रहा है, लेकिन देखो जड़ों में जाओ, उसके गुड़ में जाओ, इसकी जड़ कौन है? जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो ये कश्मीर का ऐसा मुल्क नहीं होता था, ये देश आजाद हुआ था। देश आजाद किए हुए अभी तक ये भी देखो कितनी बार युद्ध हुआ था, 71 में ये काम खत्म कर देना चाहिए, इसने नहीं किया। और देश विरोधी जो नारे लगाने वाले, ये देश विरोधी नारे लगाने वाले ये गैंग, ये टनमाली, ये राहुल गांधी उनके समर्थन में हो गए थे। अभी हाईकोर्ट ने क्या बोला, उनमें केस लगा होना चाहिए। अमूर खालिद पर केस लगा हुआ है, कन्हैयालाल पर केस लगा हुआ है, और उनके समर्थन में जाके देश में माहौल अशुद्धता का फैलाना चाहता था। और अशुद्धता देश, भारत देश शांति प्रिय देश है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये जयचंदों के बारे में ये देन कांग्रेस की देन है। ये पॉलिटिक्स बात हुई तब मैंने पॉलिटिक्स बोला, नहीं तो हम पूरा एक है। कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स बात ना आपको पूछनी चाहिए, अभी वक्त नहीं है पॉलिटिक्स के पूछने के लिए। अभी देश एक साथ खड़ा होना चाहिए, देश एक साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हम हिंदुस्तानी है और देश के साथ खड़े। पाकिस्तान को 2-4 दिनों के अंदर हम बता देंगे क्या चीज है तू, और पूरा विश्व देखेगा, भारत को देखेगा कि देखो भारत में कितना दम है। मतलब आपकी नजर में सीधा अटैक करना चाहिए। वो अपने पॉलिसी होती है, क्या कैसा करना है, पहले उनकी कूटनीति कैसे, रणनीति ऐसी होती है, आर्थिक स्थिति से उसको पिछड़ा जाए, दूसरी स्थिति से कई आजकल तो टेक्निक में अभी कई भी चल रहे हैं, जैसे व्यापार में उनको मारा जाए, दूसरे देशों को संधि तोड़ा जाए, उसको ऐसे कि ये अब तो अभी तो क्या है, मतलब उसको अलग थलग कर देना चाहिए विश्व से। तो अलग थलग हो गया, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, जगह जगह जाओ, सऊदी अरब की भीख मांगने के लिए, जगह जगह भीख मांगने के लिए गया। उनकी क्या औकात, हम तो देखते हैं कीचड़ पर पत्थर क्यों, ये कीचड़ पर पत्थर क्यों फेंके, ये खुद पर वापस हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये क्या है, बस थैंक यू। क्या कहना चाहते, बोलिए आपको क्या कहना है? स्लीपर सेल है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो अंदर ही अंदर जो बैठे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, हर गांव हर शहर में जो इसको ट्रेनिंग दी जा रही है बाहरी पैसे से, और पाकिस्तान उसकी फंडिंग करता है, और ऐसे जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर, और मतलब आपकी नजर में घर के भेदियों को पहले पकड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको पहले उनसे कार्रवाई करनी चाहिए। और धारा 370 बिल्कुल हटनी चाहिए। और नवजोत सिंह जी ने जो बयान दिया है उसके बारे में, उनको हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो एक कलाकार है, वो नहीं कह सकते कि वो अभी मंत्री के पद पे, वो जिम्मेदार है।
फिर भी वो थोड़ा बहुत उन्होंने गलत दिया इस मामले में। इस समय ये नहीं देना चाहिए था, इस तरह का बयान उनका गलत है बिल्कुल। अभी उनको नहीं देना चाहिए था। वैसे उन्होंने गलत में नहीं कहा है, लेकिन जो इस आज के जो हालात है और इस परिस्थिति में कहा है वो नहीं कहना चाहिए। देश जनमानस का जो अभी आक्रोश है उसको देखते हुए उनको नहीं बोलना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी जो कश्मीर के अंदर पत्थरबाज है वो देश के कभी ईमानदार आदमी तो है नहीं, वो सबसे बड़े गद्दार है। जो आतंकियों को सपोर्ट करता है वो सबसे बड़े गद्दार है। तो जहां तक हो सके उन पत्थरबाजों को सबसे पहले एक लाइन से साइड में सुला देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत देश के जो हमारे मोदी साहब हैं उनको इमीडिएट एक्शन लेके उनके विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध, और जो भी ये मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का और धारा 370 हटाने का पूरा जोर शोर से अपना जोर लगाना चाहिए। किस तरह से पेश आना चाहिए पाकिस्तान के साथ? बड़ी सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। ये पाकिस्तान कभी नहीं मानने वाला है। जब से आजाद हुआ है आयुष में लेके आज तक ऐसा ही होता हम तो देखते आ रहे हैं। इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी सरकार से क्या है आपकी उम्मीद? मोदी जी से यही कहेंगे जितना जल्दी हो सके कार्रवाई कीजिए, बोलने भाषणबाजी में अब टाइम बर्बाद ना करें। आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ और बाद में ये सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि जो भी शहीद हुए उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो। ठीक है ना? आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। आतंकवादी जो भी है कड़ी से कड़ी सजा हो। ठीक है ना? जहाँ भी है जहाँ से है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो पहले यही कहना चाहता हूँ कि आतंकवादियों को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में नहीं रहे। मोदी साहब ऐसा निकाले कि सबको खत्म कर दे। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया वैसा वैसा उससे भी 4 गुना करके और आतंकवादियों को समाप्त कर दिया जाए। अभी पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए इस स्थिति में? अभी अटैक करना चाहिए। और मोदी सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को हथियारों का जो प्रदर्शन किया जाता है दिल्ली में, उनका परीक्षण किया जाए पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाया जाए। मोदी सरकार से आपको पूरी उम्मीद है वो ऐसा करेंगे? हाँ, वैसा करेंगे कि पहले तो जो कश्मीर के अंदर ये टोपी रहते हैं उनका सफाया करें।